राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बन गया है अब कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। लागू होने की तारीख केंद्र सरकार तय करेगा। मुस्लिम संगठनों का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये बिल पर 2 अप्रैल को लोकसभा और 2 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटों की चर्चा के बाद पास हुआ है। नए कानून को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है। यह एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है और इस पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। इस बिल यानी कि जो अब कानून बन गया है, उसको राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, जबकि 95 ने इसका विरोध किया था। वहीं लोकसभा में देर रात 2 बजे अप्रैल को पारित ये हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार शाम को वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर जारी किया। एआईएमपीएलबी ने कहा कि हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सौहार्द और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। शनिवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये याचिका लगाई है। राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु की डीएमके ने भी याचिका लगाने की बात कही है। वहीं वक्फ बिल पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, चलिए वो आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों पर हमला करता है और भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल कायम करता है। बिल पास होने के बाद आरएसएस ने अब जो है कैथोलिक चर्च की जमीन पर फोकस कर लिया है। आरएसएस को अपना ध्यान ईसाइयों की ओर मोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी सुरक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड किसको देंगे ये सामने नहीं आया है। व्यापारियों को देंगे, मुझे पता नहीं। अंबानी अडानी जैसे लोगों के को अगर वो खिलाएंगे, मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें और इसे प्रेस्टीज इश्यू ना बनाएं। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है, संविधान के खिलाफ है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्पसंख्यकों मुसलमानों की संख्या है और इसे इस तरह से बुलडोजर करना और राज्यसभा में पारित करना, मैं समझती हूँ कि यह डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। वक्फ कानून पास होने के बाद जो तमाम नेताएं हैं उन्होंने अपने बयान दिए हैं, जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।